आगे बढ़ते हैं। रायपुर से बड़ी खबर है। आरक्षण पर राजभवन से सरकार को चिट्ठी आई है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मुख्यमंत्री को ये चिट्ठी लिखी है। उइके ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ये चिट्ठी लिखी, सरकार से किए जा रहे प्रयासों की जानकारी मांगी है। उनकी तरफ से लिखा गया है कि विशेष सत्र बुलवाकर आरक्षण विधेयक पारित करवाएं या अध्यादेश लाकर समस्या का समाधान किया जाए। जनजातीय समाज में असंतोष का हवाला इस लेटर में दिया गया है। लेटर राजभवन से सरकार के लिए राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चिट्ठी लिखी है। तो उनकी तरफ से लिखा गया है कि विशेष सत्र बुलवाकर आरक्षण विधेयक पारित करवाया जाए या फिर अध्यादेश लाकर समस्या का समाधान निकाला जाए, क्योंकि जनजातीय समाज में असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है। ज्यादा जानकारी हम लेंगे। सहयोगी ममता लांजेवार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। ममता, क्या कुछ जानकारी इस पत्र को लेकर? बिल्कुल, देखिए, लगातार आरक्षण को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत गरमाई हुई है और इसके बीच जो है वो अब राज्यपाल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चिट्ठी लिखी है। अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण प्रतिशत में आई कमी के संबंध में उन्होंने चिट्ठी लिखी है और उन्होंने ये पूछा है चिट्ठी के जरिए कि आरक्षण बहाली के लिए सरकार ने अब तक की गई क्या कार्रवाई की गई है और जो कार्रवाई की है उसकी जानकारी तत्काल जो है वो राजभवन को दी जाए। और राज्यपाल अनुसुईया उइके ने उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के निर्णय के बाद में अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण प्रतिशत में आई कमी के संबंध में ही ये चिट्ठी लिखकर इस दिशा में सरकार की जो कार्रवाई है उसके बारे में जानकारी मांगी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि यदि जरूरत पड़े तो विशेष सत्र बुलाया जाए और अध्यादेश लाकर या तो फिर समस्या का समाधान किया जाए। उन्होंने जनजातीय जो समाज है उसमें असंतोष का हवाला भी दिया है। लगातार जो अगर हम बात करें तो आरक्षण के मसले को लेकर आदिवासी समाज के लोग राजभवन भी जा रहे हैं। बीजेपी ने भी राजभवन तक पैदल मार्च किया था और उसके बाद में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा था और कांग्रेस भी लगातार इसको जवाब देते रही है कि कांग्रेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक के जो देश के जो जाने माने वकील हैं उसके जरिए इस मसले पर लड़ रही है। और लेकिन अब राजभवन से चिट्ठी आई है, उसके बाद देखना यह है कि किस तरह का जवाब जो है वो इधर सरकार की तरफ से जाता है। और जो अध्यादेश निश्चित तौर पर ममता, कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से लगातार इस मुद्दे को लेकर मुखर होकर बात रखी जाती रही है, लेकिन अब सवाल ये है कि अगर विशेष सत्र इसको लेकर बुलाया जाता है तो आगे क्या प्रक्रिया निभाई जाएगी? बिल्कुल, देखिए, राज्यपाल ने कहा है मुख्यमंत्री से कि आरक्षण बहाली के लिए अब तक की गई कार्रवाई तथा आगामी प्रयासों की भी जानकारी तत्काल साझा करने को कहा है। राज्यपाल ने पत्र में लिखा है कि शासन से विधानसभा सत्र आहूत कर विधेयक पारित करने या अध्यादेश के माध्यम से समस्या समाधान संभव हो तो शीघ्र कार्रवाई करें। उस संबंध में राजभवन द्वारा पूर्ण सहयोग करने की बात कही है। देखना यह है कि अब इस पूरी चिट्ठी पर सरकार का क्या रुख होता है और सरकार जो है वो क्या जो पहले भी कहा जा रहा था कि विशेष सत्र बुलाया जा सकता है या अध्यादेश लाया जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बार बार सरकार ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो देश के जाने माने वकील जो है तो सरकार की तरफ अपना पक्ष रख रहे हैं। तो दोनों ही चीजें एक साथ चीजें हो सकती हैं क्या, या किस तरीके से चीजों को किया जा सकता है, इस पर आने वाले समय पर मंथन होगा। लेकिन फिलहाल ये देखना है कि सरकार की तरफ से क्या इस पर सहमति दी क्या कहा जाता है, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, निश्चित तौर पर देखना होगा ममता आगे क्या कुछ होता है इस मसले पर। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।